कश्मीर फाइल्स अभी तक आप लोगों ने देख लिया होगा, जो भारत का अभी तक का सबसे कामयाब फिल्मों में सूचित हो चुका है। 30 साल का वो सच जो शायद हम सबको पता था, लेकिन कहीं एक धुंधलापन था। ये कहें कि ये जो बच्चों को बचाने वाला ज्ञान है ना, ये हमारे सामने मत पेलो, अपने पास रखो। हमें कानून भी चुप था, प्रशासन भी चुप थी, पत्रकार सब कुछ जानते हुए भी सच्चाई नहीं बोल पा रहा था। कोई मानने को तैयार नहीं है। कोई कहता है एक रात की कहानी है, लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या है दोस्तों, कि 32 साल के बाद चर्चा तो हो रही है। घटना अपने ऊपर लेकर देखना, चाहे आप दिल्ली में हो, मुंबई में हो, कर्नाटक में हो, केरल में हो, बंगाल में हो, बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, भारत के किसी भी राज्य में हो, wherever you are, just imagine yourself and your family in a place of Kashmiri Pandit. Then you will realize the pain what they have went through. नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? जितने मेरे व्यूअर्स हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने द कश्मीर फाइल्स को देख लिया होगा, क्योंकि मुझे अपने व्यूअर्स से उम्मीद है कि ये चीजें अभी तक, ऐसी चीजें जो एक फिल्म नहीं, दशकों के बाद मैं कहूँ कुछ ऐसा आया है। जो बात होती थी वामपंथी की, बात होती है कि हमारे देश में ऐसी फिल्में बनती थी अभी तक जिसमें सिर्फ हमारे देवी देवताओं के अपमान ही होते थे, हिंदुओं को और हिंदू पूरे एक समुदाय को, पूरा एक धर्म को आज तक अपमानित करता रहा ये बॉलीवुड। कुछ ऐसा मुंहतोड़ जवाब देने वाला एक सच्चाई, एक सत्य, एक आप बीती आज मुझ तक और आप तक पहुंचाया है विवेक अग्निहोत्री जी ने। उनको एक बार फिर से साधुवाद। और अपने व्यूअर से एक बार फिर से मुझे पूरी तरीके से उम्मीद है कि ये द कश्मीर फाइल्स अभी तक आप लोगों ने देख लिया होगा, जो भारत का अभी तक का सबसे कामयाब फिल्मों में सूचित हो चुका है। इस फिल्म को सबने अपनी अपनी दृष्टिकोण से देखा। किसी ने कहा कि 300 साढ़े 300 रुपए में हम अपना आने वाला भविष्य देख रहे हैं। किसी के लिए सिर्फ एक रात की घटना है, किसी के लिए अफवाह है, किसी के लिए अपवाद है, तो किसी के लिए हिंदू और मुस्लिम में भड़काने वाला कुछ झूठ है। किसी ने बोला कि ये मुसलमानी और मुसलमान, माफी चाहूंगी, एक मुसलमान विरोधी एक तत्व है, जिसे कि मुसलमान के प्रति नफरत फैलाया जा रहा है। मैंने भी एक स्टेटस लगाया था दोस्तों, मैं एक चीज बताऊंगी, बाकी आगे बात करेंगे, बहुत दिनों से हमने बात नहीं किया। मैंने भी एक स्टेटस लगाया था, मेरे ही एक दूर दराज के कहीं स्टेटस में को देखकर एक व्यक्ति का मैसेज आता है जो एक विशेष समुदाय से बिलोंग करते हैं। उन्होंने कहा नफरत फैलाना बंद करो ये, और एक पोस्ट, फॉरवर्डेड पोस्ट, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मुझे भी भेज दिया। कहते हैं कि आने वाला जो भविष्य, जो अतीत था वो तो बीत गया, हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आप अपने बच्चे के अंदर जो नफरत घोल रहे हो ना, ये सही नहीं है। मैंने सिर्फ उतना ही बोला, और शायद मैं आप लोगों से भी उम्मीद करती हूँ कि ज्यादा उन ऐसे लोगों को ज्यादा शेयर मत करें, ज्यादा कुछ समझाएं नहीं, सिर्फ उनसे इतना ही कहें कि ये जो बच्चों को बचाने वाला ज्ञान है ना, ये हमारे सामने मत पेलो, अपने पास रखो। हमें ऐसा ज्ञान चाहिए ही नहीं अपने बच्चे को दिखाना, क्योंकि आज मेरी विडंबना है कि मैं छोटे बच्चे को लेकर नहीं जा सकती, और आज जिन बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि मुगल्स कौन थे और अकबर महान है और चरखे से भारत की आजादी मिली, ये सारी चीजें हमारी विडंबना है कि यही हम पढ़ते आए हैं, बच्चे को यही पढ़ाया जाएगा, और हम ये फिल्म द कश्मीर फाइल्स की सच्चाई, कश्मीरी पंडितों पे क्या बीता वो आप बीती, हम बच्चों को नहीं दिखा सकते, क्योंकि एक उम्र का कैटेगरी में है कि 18 साल से नीचे के बच्चे नहीं देख सकते। आपने किस तरीके से फिल्म को देखा, मैंने फेसबुक पे भी ये शेयर किया था। उस फिल्म में 4 दोस्त हैं, अगर आपने देखा होगा, 4 दोस्त जो कि एक साथ सालों के बाद बैठते हैं, जब कश्मीरी पंडितों का एक तरह से मैं कहूँ सिर्फ और सिर्फ पलायन नहीं, नरसंहार हो चुका होता है, जब कश्मीरी पंडितों के बहन बेटियों के साथ, उनकी पत्नी के साथ आबरू उनकी लूटी जा चुकी है, उनकी इज्जत सड़क पर, जैसा कि मैंने बहुत लोगों से बात किया, बहुत लोगों से इसके तह में गई, तो मुझे पता चला कि हमने जो देखा उसका तो 10% भी शायद कम होगा, अगर मैं कहूँ तो उससे भी कहीं ज्यादा सच्चाई है, उससे भी कहीं ज्यादा वास्तविकता में है। 32 साल का वो सच जो शायद हम सबको पता था, लेकिन कहीं एक धुंधलापन था। बहुत सालों के बाद, या यूं कहूं मैं, पहली बार कोई ऐसी फिल्म आई है जो फिल्म नहीं, क्रांति और आंदोलन बन चुका है, एक रिवॉल्यूशन है। वहां पे फिल्म में, सिनेमा घरों में लोग उठकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं। और क्या चाहिए, हमारा देश बदल रहा है, लेकिन हमारी कमजोरी है कि हिंदू
सो जाते हैं, हिंदू भूल जाते हैं, हिंदुओं का नरसंहार हुआ। वहीं पे कोई उठकर कहता है कि झूठ है, कोई कहता है एक रात की कहानी है। ये एक रात की घटना नहीं हो सकती है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको एक अलग दृष्टिकोण से, जो मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया और बड़े लोगों ने और काफी जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन्होंने इस चीज को शेयर किया है, मैं वो आपसे शेयर करूंगी। उसमें आपने देखा होगा 4 दोस्त हैं जो वर्षों के बाद बैठते हैं और अपनी आप बीती आपस में सुनाते हैं। एक लड़का जिसका नाम कृष्णा होता है, वो दिल्ली से आता है, अपने हाथ में अपने दादाजी पुष्कर नाथ की अस्थियां लेकर आता है, जो उसके ग्रैंडफादर हैं, जो उसके दादाजी हैं। पुष्कर नाथ की एक आखिरी इच्छा रहती है कि जब उनकी मृत्यु हो जाए तो उनकी अस्थियों को उस घर में जाके छींट देना, शायद उससे उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। पर वो 4 दोस्त, आप ध्यान दीजिएगा, एक है प्रशासन जो एक खुद एक बड़ा, दूसरा एक है कानून व्यवस्था को संभालने वाला, तीसरा जो एक सिविल डॉक्टर है, और चौथा जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता है पत्रकार है। और वहां पे हमने देखा द कश्मीर फाइल्स में बहुत अच्छा दिखाया कि चारों मजबूर है, चारों बेबस है, चारों लाचार है, चारों चुप है। किसी ने कुछ भी नहीं किया जब कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार हो रहा था, नरसंहार हो रहा था। सबने देखा, सब वहां पे आप बीती वहां पे देख रहे थे, आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था। कानून भी चुप था, प्रशासन भी चुप थी, पत्रकार सब कुछ जानते हुए भी सच्चाई नहीं बोल पा रहा था, और डॉक्टर्स वहां पे कश्मीरी पंडितों को मरने दे रहा था और आतंकवादियों को बचाने के लिए मजबूर था। तो इतनी बेबसी और मजबूरी के बीच में आता है कृष्णा। ये कृष्णा कौन है? कृष्णा जिसको कि सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो कृष्णा कोई और नहीं, ये वही कृष्णा है जो हमें मार्गदर्शन देते हैं, जो हमारा मार्गदर्शक है। और वहां पे अर्जुन कौन है? अर्जुन आज मैं और आप हैं, हम सभी हैं जो कि गांडीव का भार उठा रहे हैं। अर्जुन जो कि आज पता नहीं कलयुग में क्या सही है क्या गलत है। कृष्णा जो कि दोनों पक्ष को रखता है, इधर भी सुनता है उधर भी रखता है, लेकिन अंत में हम सभी को पता है कि कृष्णा उसी के साथ होगा, धर्म के साथ होगा, सत्य के साथ होगा। जिधर धर्म है उधर कृष्णा होंगे। इसलिए हर कोई कृष्णा की बातें सुन रहा है, कृष्णा को अपने पक्ष सुना रहा है। और अंत में 10 मिनट का कृष्णा का स्पीच जो हम सबको सुनना चाहिए, हम सबको समझना चाहिए और अपने आने वाले भविष्य को समझाना चाहिए। मैं चीजों को अगर बढ़ाऊं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, पर जो मैं मैसेज देना चाहती हूँ शायद वो आप तक पहुंच जाए कि किस तरीके से आज बोल रहे की बातें हो रही हैं, चर्चा हो रहा है, कोई मानने को तैयार नहीं है, कोई कहता है एक रात की कहानी है। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या है दोस्तों, कि 32 साल के बाद चर्चा तो हो रही है, आखिर उस बारे में बात तो हो रही है, पक्ष हो विपक्ष हो डिबेट हो रहा है, पर कम से कम चर्चा तो हो रही है, बात तो हो रही है। चर्चे का विषय तो बना, जो एक गुमनामी की जिंदगी और गुमनामी में ही मर गए उनके बारे में बात तो हो रही है। एक उम्मीद जो खत्म हो चुकी थी, एक बार फिर से उनके न्याय के लिए, उनके जस्टिस के लिए आवाज उठाई जा रही है कि कश्मीरी पंडितों को उनका घर वापस दिलाओ। अपने ही देश में, अपने ही शहर में अपनी कमाई हुई रोजी रोटी अपने ही लोग शरणार्थी बन गए। जरा सोच कर देखिए कि आप अपने घर में बैठे हो, सुमन पांडे का वीडियो देख रहे हो, अपने ही घर में अपने ही सामान, अपने टीवी, अपने फोन पे सब पराया हो गया। आपका घर आपके लिए पराया हो गया। आपकी बहन, बेटियां, माँ सब आपसे एक सेकंड में छिन जाती हैं, अलग हो जाती हैं। अपने ही आंखों के सामने अपने परिवार के ये दुर्दशा कल्पना कर सकते हैं आप? मैं फिल्म देखने के बाद, देखने से पहले और देखने वक्त सिर्फ एक चीज जो मेरे अंदर आज भी है और शायद आने वाले कल तक भी रहेगी, हेल्पलेसनेस, एक बेबसी कि हम कुछ नहीं कर पाए, कोई कुछ नहीं कर पाया। देश की आजादी के बाद जब देश हमारा स्वतंत्र हो चुका था, उसके बाद हमारे ही देश में, हमारे ही देश के एक राज्य में इस तरीके का नरसंहार होता रहा। और ये एक दिन की घटना तो नहीं हो सकती ना दोस्तों, वर्षों से इसकी प्लानिंग चलती रही। 70 आतंकवादियों को पाकिस्तान से कश्मीर में घुसाया गया, प्रशासन ने उसकी देखभाल की और स्ट्रेंज आतंकवादियों को छोड़ दिया गया कश्मीरी पंडितों को मारने के लिए। उनको पूरी ट्रेनिंग के साथ भेजा गया कि जो करना है करो, कश्मीर को खाली कराओ। और पोस्टर छाप दिए गए, हर मस्जिद से एक साथ शोर होता था, या तो धर्म परिवर्तन करो
या तो देश छोड़ के भाग जाओ, या तो कश्मीर छोड़ के भाग जाओ, या तो मर जाओ। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहूंगी और वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगी। सिर्फ वो घटना अपने ऊपर लेकर देखना, चाहे आप दिल्ली में हो, मुंबई में हो, कर्नाटक में हो, केरल में हो, बंगाल में हो, बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, भारत के किसी भी राज्य में हो, wherever you are, just imagine yourself and your family in the place of Kashmiri Pandit. Then you will realize the pain what they have went through. अगर आप उनके दर्द को अपने ऊपर लेकर देखेंगे तो शायद समझेंगे। बाकी सिर्फ और सिर्फ मैं यही बोलूंगी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में सिर्फ इतना ही लिखें कि जस्टिस फॉर कश्मीरी पंडित। जय हिंद।